तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई एक छोटी ही मिस अंडरस्टैंडिंग कह सका पा वह चल रही है, तो वो दूर करने के लिए आज हमारी बातचीत रहेंगे। ये अपने भाई हैं जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, और जो बैणी हमीरपुर जो प्रोग्राम होया था उसके नीचे कमेंट भी देखे, और जो भी वो मुद्दा बनया है, जितने भी नेगेटिव कमेंट आए हैं भाई, वो सारी बातचीत आप सबसे कराएंगे और वीडियो के अंत तक बने रहियो भाई। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। राम राम जी। आपका मेरा नाम? प्रवीण कुमार जी। आपका? मियाँ सिंह मलिक। मास्टर प्रदीप लोहान। वाह भाई। सुभाष डिप्पी। जयवीर डिलो जी। अशोक कुमार। तो सबको मेरी तरफ से राम राम, और आप सबका स्वागत है बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि देखने को मिल रहा है अपना सोशल मीडिया पर अपना प्रोग्राम कितने साल से मतलब हो रहा है, एक बार तो ये बताओ। ये दादा देवराज युवा संगठन भैणी मीरपुर की तरफ से सालाना देव उठनी गैस के ऊपर रागनी प्रतियोगिता कराई जाती है भैणी मीरपुर गांव में, और ये काफ़ी समय से बहुत सालों से चल रहा है। और सोच है भाई ऐसा प्रोग्राम करवाया जाए वह संस्कृति को बढ़ावा मिले, बाप बेटी बैठ के सुन सके, ऐसा प्रोग्राम कराने की गांव की इच्छा है, और इसमें कामयाबी भी मिल रही है हमें धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे अब फिलहाल आप सब कमेटी मेंबर हो, आपका मन में कैसे मतलब शुरुआत में क्या आइडिया आया था कि भाई इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? क्योंकि आप अपना प्रोग्राम जो देखा पा, वैसे तो प्रोग्राम हरियाणा में बहुत सारे होंगे, लेकिन अपना थोड़ा अलग तरीका प्रोग्राम का, तो मतलब कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे मन में किसका आया था वो आइडिया मन में? आइडिया तो जी ये जो कमेटी बैठी है शुरू में तो ये भाई करवा करते सभी मिलके, और 3-4 साल से मैं जुड़ा हूँ इनके साथ। हाँ, इसका जवाब मैं दूंगा। हाँ जी। जो दादा देवराज है, जो लोहान गोत्र है, नारनूंद में ये प्रोग्राम होता है आई साल। तो उसके हमारे मन में ये भावना आई भाई क्यों नहीं भाई जितने भी लोहाना के गांव हैं उन गांव में भाई जैसे नारनूंद मने है, तो बहनी में भी या रामरा बहन में भी जितन जहां भी लोहान गोत्र है वहां प्रोग्राम हो। अब इसका व्यापक तरीके से भाई प्रसार और प्रचार हो। भाई दादा देवराज एक पूजनीय देवता थे हमारे, और इसमें एक हमारे मन में जो टीस भी है जो इस आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूँ आपने। बताओ बिल्कुल। हाँ, तो जो दादा देवराज था एक लोहान लग सीमित नहीं है। हमारे एक में पंचायत हुई थी, हमारे वो बात चुभी भी, जैसे कि मदन लाल है, जिस प्रवीण है, ये सरावत गोत्र से संबंध रखते हैं, ये डिलो गोत्र से। तो हाँ, ये मलिक साहब हैं। लेकिन दादा देवराज को एक सीमित, देखो मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता और ना किसी को नीचा दिखाना चाहता इसमें, लेकिन हमारे मन में एक टीस है वो हो सके मैं मेरे व्यक्तिगत कमेंट है ये। भाई पंचायत हुई थी नारनूंद की और बहनी की। नारनूंद हमारा बड़ा गांव है भाई, हमारा नाम भी हमारा गांव का जद संभव हो है, जद पहले हमारे गांव से पहले हमने नारनूंद का नाम लेना पड़ा जद हमारी पहचान है। तो उसमें कमेंट आए भाई हमारा जो प्रोग्राम कराया करते भाई क्यों नहीं इकट्ठा कर देता हमें, भाई एक दिन अपने लोहान गोत्र पूरे इकट्ठे हुए हैं तो पूरा प्रोग्राम कराया करो नारनूंद में, एक दिन दे दो हमने। लेकिन उसमें मद्दी जी के ये प्रवीण सरावत जी के पिताजी थे भाई, बोला लोहान लोहाना का पूरा जिक्र है धोखा तो मम भी। हाँ, सही बात। दादन है तो दादा तुम्हारा भी है, और करो तो हम लोहान लोहाना का जिक्र हमारा भी वह टीसी हुई भाई इसकी। भाई हमने उस साल तो प्रोग्राम छोड़ दिया था, 1 साल मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद लगातार 15 साल के लगभग हो ली जब से ये प्रोग्राम है। जब तो हम 10वीं क्लास में थे, 8वीं 9वीं 10वीं में थे, अन्नू कादियान थी उस टाइम, आजाद सिंह खंडा थे। वह कहने का मतलब ऐसा दौर था वह हमने अटपटी रागनी या थी पासी नियर थी कि इस प्रकार की रागनी हमने पसंद थी। धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती रहेगी, हमारे विचार भी बदलते रहे, ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का प्रोग्राम करवाने की हमारे मन में ये आई।
बहुत बढ़िया, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिससे अपनी हरियाणवी संस्कृति भी हाँ, बचाई जा हाँ, सके। हाँ। अच्छा, जैसे एक सवाल और मैं करूँगा आपसे, अपने हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं तो आप सबको इनवाइट करा करो। हाँ, लगभग ऐसा है भाई। कभी तो मार्केट के कलाकार देखा, हाँ भाई, पुराने कलाकार हैं भाई, इतना तो है नहीं भाई। हरियाणा में भी कम से कम 15-20 टॉप के कलाकार हैं। हाँ। लेकिन आई साल नु देख लें भाई, हमारा बजट के अनुसार, भाई टाइम के अनुसार, दिन में या 2-3 कलाकार कर लिया हमें, और रात के 5 या 6 कलाकार ले लिया। हाँ, उसमें जिसमें भी 1-2 नए कलाकारों नए हैं। कलाकार हाँ, नए कलाकार ने मौका देने की कोशिश करा, जैसे कि अमित बड़ौदा है, और एक यो दीपक चिड़िया। दीपक चिड़िया का हमारे मन में नाम था भाई, बहुत अच्छा कलाकार है। अमित बड़ौदा का हमारे मन में था भाई, अमित बड़ौदा ने बुलावा, कि एक उगाड़न का है एक कलाकार, इसने बुलावा, या खन्ना पेटवाड़ ने बुलावा। अमित का हमारे मन में संशय था, कमेटी की एक विचारधारा नहीं थी इसके प्रति, भाई अमित को बुलावा गया ना बुलावा। लेकिन 5 हमारे कलाकार पहले झटके में फाइनल हो गए थे भाई, ये तो है हमारे। हाँ, लेकिन अमित के बारे में हमने चर्चा करके ने आई साल का यो है, दिन के कलाकार में हम बदल दे रहे वहां, कभी प्रीति चौधरी बुला ली, रमेश कलावड़ बुला लिया, या और बुला लिया। इनकी अलग अलग हुआ है, यो दिन और रात का प्रोग्राम। मतलब ये एक अलग प्रोग्राम करो अलग, जो हाँ। लगभग हरियाणा के कलाकार हाँ, ना हाँ, जोड़ो हो। हाँ। अच्छा, जैसे ये जो रूल नियम जो भी अपने पार्टी का डिसिप्लिन वगैरह, ये कैसे, किसका आइडिया था, कैसे दिमाग में कि भाई ये सब कुछ अलग होना चाहिए? हाँ, ये प्रदीप भाई की सोच थी। हमारे ते यो 3 या 4 साल तक जुड़ रहा है। 3 साल हाँ, पहले नानुन से है जी हमने प्रोग्राम बनाया था आजाद सिंह खंडा खेड़ी से मिलने का। मैं और मियाँ सिंह मलिक गए थे खंडा गांव में। आजाद भाई ने मेरे सलाह दी मारे को, अगर वो प्रोग्राम कराओ तो इस तरह पर कराओ, भाई बाप बेटी बैठ के सुन सके। सही बात है। एक एक रागनी पूरी कराओ, रंग काट में एक एक कली में कलाकार का भी ताहा मिट जावा है, और दर्शकों को भी नहीं समझ मानती भाई इसने के गाया था पहले डी कली में। तो इस तरह से उन्हें रूपरेखा तैयार करी आजाद भाई ने, और वो हमने 3 साल पहले अप्लाई करी थी, और वो कामयाबी मिली हमने बहुत। और फिर उसी तरह पे हम आगे बढ़ते रहे। फिर हमने जजमेंट में आजाद खांडा खेड़ी, डॉक्टर लोकेश शर्मा और सतीश बड़ मियाँ जी, हमने 3 जजमेंट पे लाए। और जजमेंट पे इतने बढ़िया जजमेंट वाले हमारे जज, आजाद खांडा खेड़ी का एक दौर रह लिया बहुत जबरदस्त। डॉक्टर लोकेश शर्मा पीएचडी है अपने संगीत से ही, बारीकी से ज्ञान है। सतीश बड़ मियाँ जी है जो लेक्चरर हैं, लेकिन उनको गायन विद्या का इतना, सांग में भी उन्होंने 25-30 साल काम किया है, और इंटर यूनिवर्सिटी में भी वो जजमेंट वो दूसरी स्टेटों में भी इनवाइट करते हैं उसको, बहुत बारीकी से जानकारी है, और इतनी ईमानदारी से फैसला करते हैं तीनों जज हमारे, बहुत काबिल तारीफ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके सिवा जैसे और के रूल रेगुलेशन रहा कि भाई पार्टी का भाई डिसिप्लिन इतना होना चाहिए, उसके मतलब किस हिसाब से के क्वालिटी आपको मतलब एक स्टेज पर आने के बाद कलाकार के अंदर देखते हो? इसमें सर हमने जो रूल रेगुलेशन है कलाकारों को तो हम पहले ही बता देते हैं भाई ये हमारे रूल रेगुलेशन है, लेकिन पब्लिक के सामने भी बताते हैं। वह 12 मिनट का एक रागनी का टाइम होता है, अगर इनको फ्री छोड़ दे तो 1.5 घंटा हम पूरी रागनी करेंगे, हम फैसला ही नहीं कर सकेंगे हमारे जज। 12 मिनट का एक रागनी का टाइम है। कलाकार अपनी पूरी पार्टी लेके आवेगा, खुद के साजन दे बैठा सका, दूसरी पार्टी के अलाउड नहीं है उसमें, क्योंकि बेस्ट पार्टी का भी अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे। और जी इसमें ऐसा पे बोलने पे नंबर कटेंगे, कोई भूलेगा तो उसके भी नंबर कटेंगे। इसमें एक पहले प्रथा चली थी वो पक्का रंग काट की, हमने वो मेटनी शुरू करी, वो उसकी उसका समझ में आवा नहीं ना उसकी उसका समझ में आवा। 1 घंटा में कलाकार खुद कहने लग जा रहे भाई रागनी तो कुछ है नहीं, बाकी थारी सलाह है, चौथी कली लगे वो पहुंचा नहीं करते। जो कलाकार वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करा करते हैं। हमने यही धारणा खत्म करनी थी, वो कलाकार एक दूसरे की बेइज्जती ना करें, आपस में सहयोग करके काम है। को नाराज होके नहीं जाओ, नाराज हो भाई सारे खुश होके ने आपे एक टॉप का कलाकार है, जैसे सीनियर कलाकार है, और नया मार्केट में आके नया बालक उसकी बेइज्जती करके जाओ, हमने यह भी नहीं पसंद थी भाई। सबकी इज्जत के साथ और सब मान सम्मान के साथ उड़े जाओ। संस्कृति में फैल रहा था उसको खत्म करने के लिए हमने सब प्रोग्राम करवाने की सोची थी हमने यहाँ,
और उसमें हम कुछ कामयाब भी हो रहे हैं। और एक चीज जैसे चंदा वगैरह इकट्ठा कर थे पहले, अब की बार तो हमने इतना नहीं करा कुछ, लेकिन लोग एलर्जी माने आ रहे चंदा देने पर। रागनी अजीब तरीके से सोचा रहे रागनी, यार रागनी का इतने खेल करा लो हम दे देंगे। क्यों मतलब यार लुगाई छोरी सुनती रहो और टीवी पर केबल पर आ जा रहा था तो शर्म आया करती सुनते होनी। हमने कैसी पहल करी है, वह बाप बेटी बैठ के सुनो, गारंटी देते हैं हमारा प्रोग्राम, एक वर्ड बोल के दिखा दो कोई, सही बात है। और उसमें हमने कामयाबी मिली है। इसमें कलाकार साथी हैं जितने, देखो हमारा गुआंढी भाई है खन्ना पेटवाड़, पेटवाड़ से। हाँ, और हमारा जमन नजदीकी है, घर पर के रिश्ते हैं, लेकिन हम उस डर से एक भाई कदे एक शब्द भी खन्ना कई पास भी हमारी मन्या कौन करता उसके, ऐसा था शब्द को ऐसे है उस पर एक दो शब्द बोल देता, लेकिन मान ने भाई आगा हाथ जोड़ के ने उसकी भी टाड़ा करनी पड़े है मन मार के। हाँ, तो कई चीज तो ऐसी है कि भाई माम में देखो समझ की बात है, एक दौर की बात है। पहले आजाद सिंह खांडा खेड़े की ऐसी ऐसी रागनी पसंद थी जो गाया कर दे भाई, उस टाइम की जो असभ्य रागनी जिसने आज के दिन आप चटपटी रागनी बोल रहे हैं, हाँ रोमांटिक। अब एक ले तो भी सुना, हाँ इसमें को दो राय नहीं है भाई, एक ले जानते हो ब्याह शादी में जानते हो नच दे कूद दे, तो आजाद भाई की वह भी आज भी रागनी वह पसंद है। लेकिन जद 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 सतबीर मास्टर की अच्छी रागनी को क्या कर दी, जद जद उम्र बढ़ती गई समझ आती रही, ये सतबीर भगवान वर्गा देवता वर्गा आदमी लगन लग गया, तो ये तो समझ की बात है। और इसमें कलाकार साथी का भी इतना योगदान है भाई, इतना सब प्रोग्राम कर रहे हैं, ये 18-20 घंटे का प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें एक शब्द भी, सब तो उनके हैं, कोई भी कलाकार नहीं बोलता ए सब। और हाँ, रही बात आज का दौर नए बच्चे हैं उनसे, भाई रागनीति आई साल 10-20 आदमी जरूर प्रभावित हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम। हाँ। और आज के दौर में ये संस्कृति ने खत्म होने बचाने का हमारा एक प्रयास है। हाँ, इसमें कलाकार साथी भी हमारा योगदान देने लग रहे हैं, गांव वाले भी, हाँ गांव भी 36 बिरादरी हमारे इनकी दया तो हमारा प्रोग्राम हुआ है, एक भी ऐसा नहीं है। पिछली बार तो ले चुनाव की भेंट चढ़ गया हमारा प्रोग्राम, थोड़ा भाई मान तो ऐसा मंच दे वहां भाई कलाकारों को भी, और हमारे जो जज हैं इन जजा की सोच है, माम ने ये बीड़ा उठाया था मैं मंच देवांगे, कलाकार साथी और डिसीजन तारा है, माम तो एक माहौल तैयार कर देंगे हमारे गांव की तरफ से, हमारा गांव ऐसा माहौल दे देगा भाई अपने इस रागनी संस्कृति ने जो ऐसा दौर है भाई जिससे बहुत कुछ सीखने लग रहा रागनिया थे। लक्ष्मी चंद की एक रागनी भी आज के टाइम कोई आदमी सुन के ने और उस पर अमल कर ले, अपनी जो जीवन रूपी गाड़ी है उसमें कदे आखड़ी नहीं लगेगी। बिल्कुल। लेकिन अपनी संस्कृति दूसरी तरफ जाने लग रही है। हाँ। लेकिन हमारा काम है, मैं डीपी लग रहा हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ, यो शिक्षा से संबंधित यो भी है, यो भी खिलाड़ी रहा है, परला भी खिलाड़ी रहा है, लेकिन जो मूल है हमारा खेल से संबंध है उसको छोड़ के न इसकी तरफ जान लग रहे हैं। एक सोच समझ के न भाई कम से कम अपनी संस्कृति बची रहो, हमारा यो प्रयास है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसके लिए देखो हम आपके दिल से आभारी है और दिल से ही आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपकी सोच है बहुत ही बढ़िया है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा भाई, दर्शक भाई आता है जैसे मास्टर जी मास्टर जी ने जो बताई है कितनी बढ़िया बात है, और कुछ ऐसी चीजें अपने हरियाणा के अंदर ना चाहते हुए भी घुसने लग रही है भाई। सोशल मीडिया पर देख लो, नंगा नाच भी हो रहा है भाई, हमारे युवा भाई बदमाशी की तरफ भी थोड़ा रुझान कर रहे हैं, नशे पते की तरफ भी, और कुछ सब तो नहीं है लेकिन कुछ कलाकार भी ऐसे हैं भाई, युवा लिखनीय भी से जो जिनका मूल भाव कुछ नहीं होता उनकी कविताई का, लेकिन यहाँ पर मास्टर जी ने बताया कि लक्ष्मी चंद जी होए भाई, मान्यराम जी होए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कवि होए, बाजे भगत जी होए, नंदलाल जी होए, इतने बढ़िया मतलब अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जीवन में काम आने वाली, इतनी मेहनत उन्हें कविताएं करी है भाई, वेद शास्त्र भी उन्हें मान लिए, ब्रह्मांड की रचनाई बता दी, शरीर रूपी जितना पिंजरा अपना एडी तले चोटी थी वे चीज भी सिखा दी, समाज में रहने की भी सिखा दी, सारी शिक्षा टोटली भाई, पति पत्नी का क्या धर्म होया करे, औलाद का क्या धर्म होया करे, तो भाई इन चीजा ने ना छोड़ो,
कई आप सब बैठे हो, आजकल हमारी उम्र के जो बच्चे हैं वो रागनी सुनते हुए मतलब शर्म मानते कि भाई क्या रागनी होती। तो एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि भाई ये छवि आप मिटाते आ रहे हो युवा जो जनरेशन है उनके दिल से कि भाई ये कोई गलत चीज नहीं है। हाँ, बीच ही में एक बार थोड़ा चटपटा दौर आ गया था, रोमांटिक दौर आ गया था, उसके कारण प्रोग्राम गांव तबार होया करते खेता में या फिर कितने गतवाड़िया में, क्योंकि रागनी लाइन थोड़ी बदनाम सी हो गई थी। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया कि भाई रागनी प्रोग्राम ब्याह शादी में, भाई छठी पे, दसोटन पे, काज में, घर के अंदर प्रोग्राम होने लगे हैं और सांग भी दोबारा तो प्रचलित हो गए हैं। तो भाई इन चीजा ने थोड़ी बचा कर रखो, अपनी संस्कृति अपने संस्कार से जुड़े रहो। जितनी भी युवा पीढ़ी है अपनी, भाई सब तय हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा भी और सभी ये पार्टी के मेंबर है इनका भी ये कहना है। तो अब बातचीत कराएंगे मास्टर जी अपनी जो थोड़ी डिस्प्यूट चल रही है कि भाई प्रोग्राम अपना यूट्यूब पर आया था, उस पर जितने भी नेगेटिव कमेंट आए हैं उनको लेकर के मैंने भी किसी मास्टर जी से सवाल किया था, क्योंकि वो मास्टर जी थे दीपक चिड़िया और वो अपने जितने भी 6 कलाकार आए थे उनमें से पहले वो थे और उनका इंटरव्यू हमारा मतलब अपने चैनल पर पहला था। तो इसलिए वे नेगेटिव कमेंट देख कर मैंने वो सवाल किया था। और जो भाई साहब ने बताया कि भाई एक तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि भाई जो नेगेटिव कमेंट आए हैं वो आप मतलब आपकी नज़र में क्यों आए हैं, भाई क्या कहना चाहोगे, क्या रीजन रहा होगा? नेगेटिव कमेंट का तो सर नू है दर्शकों की फैन फॉलोइंग हुआ है। किसी ने कोई कलाकार अच्छा लगा है, किसी ने कोई अच्छा लगा है, ये तो आते रहेंगे, इनका कोई इलाज भी नहीं है। सही बात है। लेकिन हमारी आत्मा को ये पता है हमारा प्रोग्राम कितना हिट था। सही बात है। 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं हमारे प्रोग्राम को। यूपी राजस्थान लग मशहूर है। हम इस प्रोग्राम से पहले यूपी में गए थे सुरेश डोली जी के पास, वहाँ रास्ते में मौका पीने रुक गए थे हम। उन बंदे ने पूछा भाई किसके हो, हमारी बहनी मीरपुर के। बोले यार तारा प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया, बगैर कुछ जिक्र के। हमने कोई जिक्र नहीं करा प्रोग्राम का। बोला तारा रागनी प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ है यार, मतलब वहां तक जिक्र है हमारे प्रोग्राम के। तो कमेंट तो आते रहेंगे जी, तो फैन फॉलोइंग के हिसाब से आओ है कि उसका अगर जिसका वो फैन है वो जीत जाए तो बढ़िया है, नहीं जीते तो वो गलत लिखेगा उसके बारे में, इनका कोई इलाज नहीं होता जी। बिल्कुल। दीपक चिड़िया जी का इंटरव्यू मैंने भी सुना है, आप पे के चैनल पर सुना है। तो दीपक जी ने कुछ कमी बताई कमेटी में भी और गांव में भी जो भी त्रुटियां बताई उन्होंने। मैं दीपक भाई मेरे तो छोटा है उम्र में और मेरे से ज्यादा पहचान है उसकी, और भगवान और भी देव का पहचान। और महाराज वर्गी कमेटी के तो वो मेरे ख्याल में महीने में 5-10 प्रोग्राम कर दे करता होगा। तो महाराज वर्गी कमेटी का तो नाम भी लेना उसके लिए मैं न्यू कहूँ भाई छोटी चीज है, क्यों तो उसकी तो बहुत आगे बढ़ना है बे। तो हमारी आत्मा तो या कहो ही लगे भाई हमारे जज हैं जो से भाई आज का दौर जो है, आज का समाज है, अपनी औलाद ने छोड़ के न किसी ने आगे बढ़दा देखी राजी को नहीं। भाई अपनी औलाद तो कैसे कर्म कितने देख जो, लेकिन आप बढ़ोगे तो मैं आपकी टांग खींचने तैयार हूँ आज के दिन। मतलब टाइम ऐसा है कि भाई अपना अपना तो सीमित है लोग। लेकिन आज के दौर में हमने ये जज मिले हैं और हमने जो से रास्ता दिखाने लग रहे हैं, हमारे ना के तो ये भगवान है। ठीक है, और अपने बच्चे की कसम खा के इन्होंने कहा था भाई इस चीज में और इस निर्णय में हम कोई भेदभाव नहीं करांगे, और हमने 100% उन पर विश्वास है। और एक चीज और मैं कहना चाहूँ, मैं एक खिलाड़ी अच्छा नहीं हो सकता लेकिन मैं एक कोच अच्छा हो सकूँ हूँ। कई देखा भी है भाई, रेसलिंग में भी देखा भाई, क्रिकेट में भी देखा। कौन सा गेम देख लो, एक अच्छा खिलाड़ी तो वो अच्छा कोच नहीं बनता, लेकिन जो सा भाई उस चीज की जानकारी हो वो एक अच्छा कोच बन सके है। या एक मैं पूरा दाव के साथ कहूँ यह बात। तो मैं कहने का मतलब जैसे हमारे जज हैं अब लोकेश हैं, लोकेश भी पीएचडी हैं, और सतीश जी भी हैं, और आजाद का तो एक समय में बहुत अच्छा दौर, किसी परिचय के मोहताज है नहीं, उसको तो सब जानते ही हैं। और उसकी टीम में 2-3 और हैं अनऑफिशियल है वो, मतलब हाँ। तो कहने का मतलब हमने धर्मवीर जी भी बना के देख लिए, सत्य प्रमाणिया जी भी बना के देख लिए। कहने का मतलब 10-15 साल में मेरे जज देख लिए, जो इन पे हमारा पेटा ठुक भरा है।
और इनकी जो निर्णय दिया है, देखो गलती तो किसी पे हो सके, हमारा भी हो है। पिछली साल हम ऐसा माहौल नहीं दे पाए जो सा होना चाहिए था। हमारी नजर में कलाकार विकास जी थे भाई, इतने बढ़िया थे और सारा गांव ने भी पसंद आए और भी आए, लेकिन भाई हमारा माहौल ला लो गांव में ऐसा नहीं दे पाए भाई, कुछ हमारे में कमियां थी। होगी पिछली बार का प्रोग्राम हम देखो पिछली बार का प्रोग्राम सर मानना वैसे हमारा डील हुई, प्रोग्राम हिट था हमारा पिछली साल का, लेकिन हमारी आत्मा को ये पता हाँ। बस जहां हम ले जाना चाह रहे थे ना प्रोग्राम वो वहां नहीं गया पहुंचने पाए हम, लेकिन प्रोग्राम हिट था वो भी हमारा। और रही बात पक्षपात की, एक एग्जांपल दूं आपने, हमारा जो पिछला प्रोग्राम था, लोकेश शर्मा और विकास पासोरिया बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड। लेकिन एक ऐसा हादसा हो गया था भाई जिसमें मतलब विकास लोकेश से बात करने लग गया, लेकिन लोकेश ने क्या कहा, अगर विकास अब मैं इस ओहदा बैठा हूं, मैं तेरे से कोई बात नहीं करूंगा। उनका इस बात के ऊपर डिस्प्यूट भी हो गया। अगर वो पक्षपात करे तो उसे बात भी करे, उसकी फेवर भी करे, लेकिन आज के दिन उनके मुंह के बोलने बेचारे के परमात्मा को होनी मंजूर थी, वो होकर रही। अगर पक्षपात करना होता तो वो लोकेश उस टाइम भी कर सकता था, लेकिन एक क्लोज फ्रेंड को भी मतलब वो खो गया उस टाइम, लेकिन उस ओहदा की उसने कदर करी उस टाइम। अगर मैं इस ओहदा बैठा हूं, मैं विकास तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, तने जो बात करनी है बाद में करिए, लेकिन अब मैं तेरे से नहीं बात करूंगा। पक्षपात कोई नहीं होता है इसमें, ये वहम है। और रही बात दीपक चिड़िया की, शुरू से बताऊं, दीपक चिड़िया के पास मैंने प्रोग्राम से पहले साई के लिए मैंने फोन करा था, सही बात है। हमारा दीपक भाई नन्नू प्रोग्राम करवाओ बहनी मीरपुर में और आपको इनवाइट करा। हाँ, तो दीपक की वर्डिंग ये थे, बोला देखो मास्टर जी, प्रोग्राम हार जीत तो एक अलग बात है, इतना बड़ा प्रोग्राम आपने बोला नहीं, मैं प्रोग्राम सुनूं भी हूँ, सारी बात करूँ, इस बहनी गांव में आना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। सही बात है। हार जीत तो एक अलग मैटर है, वह मेरा सौभाग्य है आपने मैं वहां इनवाइट करा, और हार जीत का कोई मैटर नहीं है। सही बात। अपनी तरफ से मैंने पूरा पेटा भरा उसका, वह जजमेंट हमारा बहुत बढ़िया है, गांव बहुत बढ़िया है, कमेटी बहुत बढ़िया है। अनुबला जी सर बात पता है, बिल्कुल आऊंगा, रंगचा से आऊंगा। और उसने एक बात और कही, वह मेरे गांव के बच्चे तो मेरे लिए प्रेयर करने लगे, अगर वो बहनी में बुला लिया बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं वो बच्चे, हवन वगैरह करा रहे हैं। तो ऐसा क्यों, अगर वो जीत जाता तो कमेटी सही थी, नहीं जीते तो मतलब कमेटी खराब होगी, जज भी खराब होगी हमारे, ऐसा होना नहीं चाहिए। वो जैसे जज तो 3 थे, वो एक जज को सराह रहा है, एक जज ने भी सराह रहा है। अगर दोष दिया तो तीनों जजानों को कमेटी ने मेरे साथ गलत करया, एक जज को क्यों निकाल रहा है लोगों। लोकेश को कह रहा है मैंने पहली बार गाना सुना इसका, और लोकेश तो PhD है अपना क्षेत्र में, गाना नहीं सुना अलग बात हो तो उसकी, लेकिन लोकेश बहुत बढ़िया जज है, सतीश भी है, आजाद भी। आजाद को तो पूरी सराह रहा है, वो बहुत अच्छे हैं। लोकेश को बिल्कुल वो कर रहा है इसमें। मैं बताऊं जी, देखो इस चीज के बारे में थोड़ी आपसे बताना चाहूंगा। जैसे मासे जी आजाद जी हैं खांडा खेड़ी से, वो प्रचलित दौर में रहे हैं, मतलब सुपर डुपर हिट रागनी आई है उनकी, हर कितेबाजी हैं, उनको लोग जानते हैं। लेकिन कुछ कलाकारी से हो जाए, जैसे मास्टर लोकेश जी हैं भाई, लोक संपर्क वगैरह मतलब कला सरकारी गायक रहे, लेक्चरर भी हैं और म्यूजिक से PhD भी कर चुके हैं। कई चीज इसी हो जाए, जैसे जिनको पब्लिक सिंगर मानती हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता, जो हकीकत में जैसे ज्यादा सिंगर भाई सुर ताल का या फिर गाने का स्केल का ज्यादा भाई क्लासिकल टच है, कई सिंगर ऐसे हैं उनको जैसे अपनी आम पब्लिक उनको सिंगर नहीं मानती, क्योंकि अपनी रागनी लाइन में एक तो तजुर्बा काम ज्यादा करे हैं कि भाई गाने का लहजा, जैसे मास्टर सतबीर जी थे, वो तो नॉन PhD थे, लेकिन उनका गाने का लहजा ऐसा लोगों को पसंद आया। तो ये थोड़ी ही कई जगह ऐसी हो जाए, जैसे बहुत कम ही प्रचलित है हमारे मासे समसपुर से है परविंदर जी, इतने सुरीले गायक हैं, उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया, आज भी आया है, लेकिन उनको पब्लिक में नहीं पहचान मिलन पाई। तो कुछ चीजें जैसे आप बता रहे थे कि भाई एक जज को तो उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी और एक जज को बिसरा दिया, तो वो उनका कहना यही था कि भाई मैंने पहली बार ही उनको सुना था, मास्टर लोकेश जी को वहाँ पे जज कर रहे थे, उनकी रागनी वहाँ पे पहली बार सुनी थी। तो ये तो कोई इतनी कोई खास टारगेट सा नहीं कराया था, और अपना मेन मुद्दा इसको मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है उसको दूर करना है, ना कि इस बात को मुद्दा बनाना। क्योंकि हाँ, एक तो सबसे पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगा, जो भाई साहब ने बोल रही थी कि भाई साई कलाकार की बराबर नहीं थी, तो पहले तो वो अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, देखो मास्टर जी हैं लगभग
3 साल से यही काम संभाला है भाई, कौन सा कलाकार करना कौन सा नहीं। हम तो एक डिसीजन लेवा भाई ये कलाकार हैं, ये इंत कर लिए। 5 कलाकार तो एक के दिन में हो गए थे, हमारे एक कलाकार पे थी। अब बाद में फाइनल हुआ था अमित। सबसे लास्ट में तब हाँ। फाइनल लगी तो साई की बात ऐसी है, माम किसी के साथ ना तो न्यू अब आप ले आ सके हो। सही बात जैसे मेरे नरेंद्र खरकराम जी है, नरेंद्र डांगी है, भाई इनके साथ घर भर का माहौल है, माहौल ठीक है ना। तो मेरे दीपक के साथ ऐसे ना मन जानता ना मैं उसकी जानता, ऐसे ही अमित का गला है ना मन जानता, सुरेंद्र के साथ है। ये तो न्यू कह दिया नहीं भाई 15,000 लेने हैं तो आपने बूझ के जानिए, जानिए। ठीक है। 21,000 रुपये तो दिए सुरेश को पहले ना नरेंद्र डांगी डांगी को 21,000। हाँ, फिर नरेंद्र खरकराम जी को देने लगा मैं 18,000 रुपये। फिर वो उसका साजंदा है, मेरा मित्र भी है, तो उन्हें बोला यार मन ने कम क्यों दे हो, तो मत 20 तो ले ले भाई, 20 उसको दे दिए। फिर सुरेश अडोली जी को 21,000 रुपये उसको मैं दूर आता हुआ है। फिर वो नहीं बोला यार मैं इतनी दूर तो आया हूँ, 2,000 रुपये और 23,000 उसका तो वही अदर स्टेट से बाकी मैं तो आ गया था। फिर बाकी हमने दिए हैं जी। फिर रहेगा कौन, दीपक चिड़िया, दीपक को दे रखे हमने 18,000 रुपए जी। और कौन रहेगा, अमित बड़ौदा और सुरेंद्र के गनाव, ये जीत रहे थे, इनको दिए हमने 15,000 रुपए। बस थारा इनाम आ गया जीत का, और वो खुश भी थे उसमें, उनसे 10 लेते उसमें भी खुश थे मैं। लेकिन 18 और 21 का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर उस टाइम दीपक ये कह देता नहीं मेरे कम है तो उसके भी और दे। तो ऐसा है भाई साहब, तो कलाकार का न्यू मूड देख ले, आदमी नाराज होके जाता नहीं, उसको 20 की जगह के मेरा 22 देने पड़ते। हाँ, ये तो एक वो है। नरेंद्र खरकराम जी इसको 3,000 रुपये दे उड़े हैं, और चुस्कार के जाया उड़ा भी है। हाँ, जीता पड़ानिया था उसको हम फ्री में भी बुला लेंगे। ये तो एक आपस का तालमेल है, पैसा का कोई मामला नहीं है। हाँ, अपने दिन के कलाकार थे रमेश कलाउड़ जी है, बहुत सीनियर कलाकार है। हाँ, उसको भी 21,000 रुपये दे दे। पीछे तो ऐसा है, यो था ईश्वर सत्तर था, ईश्वर सत्तर ने मैं बता भाई तो कितने ले हुआ, सिंगल आ रहा था, वो स्टेज संभालने लग रहा था हमारा, 11,000 रुपये तुम तो 12 ले ले, मैं मारा आ जाकर कोच साहब ने बोले 11 नहीं 12 जो इसने। तो कहने का मतलब मारा कहने तो आज नाराज होके नहीं जाओ, हमारे तो यह प्रार्थना, पैसे की तो इतना खर्च करने लग रहे हैं। ऐड के भी मामना अखबार में ऐड दी 64,000 रुपये ला दिए, तो इन कलाकारों के लिए लाए थे। अगर इनको सुने, हमारा को व्यक्तिगत ना तो इसमें फायदा की चीज, इसमें अब व्यक्तिगत लाभ करने लग रहे हैं। एक संस्कृति ने बचाने में माम करने लग रहे हैं प्रयास, और इनका तो योगदान है कलाकारों का। तो हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना यह करा, हमारा इसमें सहयोग करो। हमारे पे आरोप तो तेरे लागे जातिवाद का भी लागे है भाई, जाट है, जाट ने जिता के राजी है। जाट कलाकार तो बहुत है, सुरेश भी है, अमित का ही बेरा पटेल जीते बस भी जाट था। अकबे तोमर भी है, ये अमित मलिक भी है। हाँ, तो 8-10 कलाकार हैं, डांगी साहब हैं। तो हमारा जातिवाद का कि में ऐसा हो तो हम ही नहीं बलावर ही नहीं जतावा, लेकिन हम तो न्यू देखा भाई कलाकार कौन है, और हर एक साल अलग न बुला के न देवा। कुछ तो मुंह लाग दे रहे हैं, नरेंद्र डांगी, नरेंद्र खरकराम जी है, इनको तो हम छोड़ नहीं सकते। एक सुरेंद्र की गनाऊ है, इन खतर तो हम आगे पाछे भी करते हैं। हाँ, प्रोग्राम हाँ पिछली बार कराया भी था। विकास के भी पास गए थे, हाथ जोड़ के भी आए, लेकिन हमारा तो इतना नाराज हो गया, हमारा दुख भी है इस चीज का। हाँ, अबे हमारा तो नाराज हो गया, फिर भी कई बार नाराजगी भी झेलनी पड़े है, लेकिन कलाकार साथी हैं, और जो हमारे ते ये डिसीजन पे नाराज है, लेकिन हमारी कोई मनसा ऐसी नहीं है। हम तो हाथ जोड़ के नहीं कहूँ भाई, जो जज हम दे सको भाई इनमें ऐड कर लेंगे भाई। हाँ, 4 और दे तो हम 5 और दे, उनका मान सम्मान करना हमारा हाथ में है। हाँ, ये बोल ली जाओ जरा कलाकार को पहले, अगर आप कोई जज सजेस्ट करो हमारे को, उसका खर्चा हम देंगे, नाम आप बताओ जी। सही बात।
और इससे ज्यादा क्या कर सका। और रही बात साई की जी, पिछली बार का उदाहरण दें आपने, विकास पास और सबसे ज्यादा पेमेंट लेता है जी प्रोग्राम, एकल प्रोग्राम की 45-50 हजार रुपये लेवल है। पिछली बार बड़ी मुश्किल से आया था हमारे कहने से, बड़सी गांव में उसको हम बात करने गए थे, लेकिन वो बोला मन ने अपनी बात बता दी, लेकिन फिर भी जो गांव आदेश देवा मैं करूंगा। श्याम ने मैंने फोन कर दिया, वह गांव का आदेश है विकास तो नाना है, बोला आ जाऊंगा यह बात है। तो फिर मैं पेमेंट बताते रही, बोला भाई नू पता तना मास्टर पता मैं कितने लूँ मैं पता है, बोला तना आदेश ही दे दिया, नीचे तो 5,000 रुपये दे दिए, उसमें भी आऊंगा। हमने मुट्ठी बूझ के जो दिया वो अगला ने मंजूर भी किया, आज ले उसने नू लाना नहीं दिया है कि वह इतने कम दिए हैं, पैसा कोई बड़ी बात नहीं होती जी। जो कलाकार हमारा अड़ावा सुरेश अडोली जी हैं, जीत के भी जा लिए, कई बार पोजीशन नहीं भी आती, लेकिन कभी हमारे प्रोग्राम के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते। नरेंद्र दांगी हैं, जीत के भी जा लिए, कई बार पोजीशन नहीं आए, खुद उन्हें पता लग जाए। वही की बार तो दांगी साहब ने बोल भी दिया था, पर मैं तो कट लिया प्रोग्राम से अब की बार, क्योंकि एक उसने रागनी गाई थी, उसमें कमेटी ने भी कही अकबर दांगी साहब तोड़ बैठा दिया, बोले यही तोड़ बैठाए जाओ, पहले टाइम तो कटे लिए हम, पता हुआ कलाकार ने एक्सेप्ट कराया उसने। लेकिन वो दांगी साहब की क्वालिटी देखो, हारने के बाद भी दूसरे कलाकार ने नाम दुआ के जाओ है बड़ी हंसी खुशी से, गदा उनके कंधा पर रखा है, लो छोटे भाई मुबारक हो भाई आपने। सुमित सातरोड़ था पिछली साल, अपना राउंड निकालते ही रंग काट का नु बोला मास्टर जी मैं तो लिया कट इस प्रोग्राम से, मेरी पोजीशन नहीं आनी, वैसे मैंने इजाजत देते हो तो मैं जा सकूं, जाओ मान भी जाओ कलाकार। नरेंद्र खरकराम जी है, सभी एक्सेप्ट करें, सुरेश अडोली जी इतनी दूर से आए हैं, अब जीते हैं तो बढ़िया है, नहीं जीते तो आराम से अपने घर जाओ, कोई एलिगेशन नहीं लाते कभी भी कमेटी के ऊपर। ये तो कमेटी है। देखो प्रदीप ने तो अमित बड़ौदा के साथ बात करी है, लेकिन अमित बड़ौदा की आप कभी इंटरव्यू करोगे, आप जाओगे, आप तो इस फील्ड में होए, हाँ, तो अमित जी से एक चीज जरूर पूछो, हमारी कमेटी में एक आदमी ने भी जानता हो तो किसी ने ना मैं जानता उसकी, ना और ना हमारी आज अलग फोन पर बात, और ना कदे उसका प्रोग्राम सुनया मैंने, और ना कदे इनाम के तौर पर 10 रुपये भी दिए। हमारा कहने का मतलब मेरी ये है कमेटी की तरफ से, अबे हमारा कोई ऐसा नहीं था कि भाई हमारा अमित प्रिय है मामू उसको जीता के राजी, हाँ भाई जो सोशल मीडिया पे आपके चैनल के नीचे कमेंट पढ़े हैं वे पहले ही फिक्स हो जाए है, लेकिन मैं दावा करूं हूं अमित के साथ पूछ लेना, ना तो मैंने जानता हूँ नहीं जानता, हाँ, लेकिन उसकी तो कलाकार के रूम में जाना है एक अमित है, लेकिन हमने नहीं जानता, ना हमारे एक भी संबंध किसी भी प्रकार के 10 रुपये भी इनाम के आज लग मैंने उसको दिए नहीं मेरी जेब से, और ना इन साथियों ने दिए होंगे। हमारी पहले कोई तो उसके गलत बात नहीं, और ना उसके जीतने के बाद भी वह बधाई तो उस दिन दे दी, वह जीत के गया औरत है, लेकिन कोई बात नहीं हुई। और ना हमने उसकी जाति का भी इज्जत बीरा पटे यो जीत के जा रहा है, यो जाट है, वह चैल लग गया दिखा भाई यो है। तो हमारी तरफ से यह कहना चाहूँ भाई, हमारा ना तो किसी के साथ फिक्स होता ना, और या तो हमारी आत्मा न बेरा, और फिर भी हमारे पे शक लग गए है भाई अपने जज दे दो तुम, सही बात, हाँ बिल्कुल, हम तो मंच दे देंगे भाई, ये मंच है हमारा, गांव है हमारा, मंच है, और भाई हमारा पे जी साथ चाय पानी का पूगेगा वो दे सका, ये मान सम्मान दे सका। और ये तो ब्याह भर का काम है भाई साहब, आपने बात बताऊं, ब्याह में आदमी इतना नहीं बिगड़ता, इस प्रोग्राम में रिश्तेदार प्यारे उनकी देख रेख में, उसमें तो रणबीर जी ने कही थी भाई 12 बजे के बाद कमेटी टुल हो जाती है, एक प्रोग्राम में, हाँ प्रोग्राम में रणबीर जी बहुत सीनियर कलाकार हैं, लेकिन उस टाइम 12 बजे लग 10-11 बजे लग तो हमारे चीफ गेस्ट ने बड़े हैं, उसके बाद रिश्तेदार प्यारे रोटी पानी की चाय पानी की, और फिर मंच पे नीचे बैठ के जो रागनी सुनने में मजा है नहीं, वो मंच पे नहीं आता। तो हम भी नहीं सोचा इस प्रोग्राम की 5-10 रागनी आपे भी सुन लिया, सुनने नहीं पाते कमेटी वाले हाँ, तो हम तो दूसरी जगह तो बेशक सुना, लेकिन आप वर्ग आ गया तो उसकी चाय का रोटी पानी का कई तो नाराज हो के भी जानते होंगे इसमें, तो हमारी तो यह है प्रार्थना कर लो रिक्वेस्ट कर लो भाई, हम तो एक मंच है हमारा बहनी में मंच है हमारे गांव की तरफ से यो आश्वासन देवा, हाँ हम मंच देवांगे हाँ कलाकार की कलाकारी देखो, और डिसीजन तो हमने हरियाणा में या यूपी राजस्थान में जो लग गए अच्छा लग गए,
बे वो जज ले आओ, बे वो निर्णय दे देगा। सही बात। हाँ, हमने किसी तो कोई वो नहीं है। और कोई इसमें द्वेष भावना नहीं थी। एक बात और उठी थी इसमें जी, डायरिया का मैटर था कुछ, वो उसकी डायरी में कुछ था, उसकी डायरी में कुछ। 3 जज बैठाए क्यों जावे हैं जी, वो तीनों अलग अलग नंबर लगाओगे। अगर एक डायरी में लगाने होते तीनों एक के में लगा ले, फिर तो कुछ बातें नहीं थी। वो तीनों में में फर्क पाओगा जब ये तीनों बैठाए जावे हैं, और तीनों का फिर रेशो निकाली जाओगी, वह नंबर किसके ज्यादा बने हैं, जिसके ज्यादा बना हो जीत जाएगा। चलो एक डायरी में उसके कम है, उसके कम है, उसके कम है, ये चलता रहा है, लेकिन लास्ट में तो तीनों के जोड़े जाओगे जी, उसमें जो जीत गया वो जीत गया। बहुत बढ़िया बात। अगर जीत जाए तो कमेटी और जज सब कुछ बढ़िया है, हार जाए तो बस सब कुछ गलत है, तो उठनी पड़ेगी, हमने राग भी उठाएंगे तो जी। और दीपक ने यह बात भी कही है, बोले हमने कहा भाई जितना ही बात है प्रोग्राम खत्म होने के बाद, भाई दीपक बहुत बढ़िया आपने सुनाया है, अब आप ये उम्मीद करना भाई आपने आगे बढ़ते रहो, खूब अच्छा सुनाया आपने। उसने कहा भाई मैं तो जहाँ पर गया हूँ ना आज तक जीत्या हूँ, लेकिन मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ की गारंटी कैसे लिया, मैं तो जिता हुआ है। सही बात। सही कलाकार जितने के लिए आते हैं, लेकिन जीता तो एक ही गा। बोले हम तो मैं तो आज तक हारा नहीं हूँ। मैं बोला तेरी सलाह हो तो हम तो उसको आगे ही बुलाओगे, बिल्कुल बहुत अच्छा कलाकार है, हम नहीं सोचा भाई ना कलाकार आगे बढ़े तो हम तो आगे बुलाऊंगा। हर साल यही सोच रहा हुआ है कि हाँ, भाई 4 तो पुराने कलाकार ले, हम एक दो नया एक दो कलाकार नया की लेके हमें, साथ में। क्योंकि अब की बार दिन में हमने 2 नए कलाकार बुलाए थे, अनिल रुएल और स्टी सुल्तानपुर जी। वह इनको मंच देवा हम लोगों में पहचान मांगा कि भाई कोशिश हमारी है रहो, नए नए कलाकारों ने भी लिया हम, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन कराया है। अरमान कलोया आया था दिन में, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके गए जी। लेकिन सोच तो हमारी ये है नए कलाकारों ने भी आगे लिया वहाँ, बिल्कुल। फिर नए कलाकारों को भी कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, भाई अब की बार फर्स्ट नहीं आता आगे आ जाओ, मेहनत करो जो कमी है। सही बात। और कुछ मान लिया मन में रह जाए तो वो पूछो जजों से, कमेटी से, भाई मैं कहाँ डाउन रहा हूँ। आज भी ये नहीं है हमारी कमेटी के पास जी, अगर भाई हमने वो डायरी फेंक दी, सभी जजों के पास 10 साल पास पूछ ली वो डायरी, 10 साल पास से भी मिलेंगी कि इसमें क्या कमी रही है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, कोई भी सुन ले यूट्यूब पे जी। नहीं, एक बात और मास्टर जी ने बोली थी कि भाई वहां से अगर कोई हार जाता है अपने प्रोग्राम के बारे में कि तो वे लोग ये भी नहीं बताते कि भाई गलती क्या रही, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आओ तो अपनी गलती सुधार लो। फिर पूछ लेते ना, वो बताओ पूछ लेंगे, बता देते बता देते उसी टाइम बता देते, आज ही पूछ लेगा। वो सतीश जी हैं, लोकेश जी उनके पास संपर्क कर ले, सारा रिकॉर्ड उनके पास हो, बता देंगे सब कहाँ कुछ से आ रहे हैं, बता सब देंगे कुछ बता जी। देंगे। कई बार आदमी नु कहते हैं भाई मजाक में भी हम कुकर आ रहे, तो मजाक में हम भी लेके भाई छोड़ो हार के उड़ के भाई नहीं भी ले, अगर सीरियस होके पूछेंगे तो बताई जाऊंगी ये बात। बताई जाऊंगी। यार इसमें को किसी को नीचा दिखाने वाली तो बात नहीं भाई, हार गया कलाकार तो सारे टॉप के हैं भाई, माम भी इतनी गहराई लग नहीं जा रहे भाई, माम ने भी मेरा पट जाए भाई, यू जीतेगा क्यों हारेगा। ठीक हो, बारीकी से जो सा जिस चीज का ध्यान उसे पे दे हुए तो वो इस डिसीजन में पहुंचा है। लेकिन कई पे तो ऐसा हो शुरू की दौर की राजनीति माँ इन ती मत जिताओ कौनकार हराओ किसने गे माँ, तो ऐसी ऐसी रागनी सारे कलाकारा की थी, हमारे समझ पर थी ये चीज भाई इनमें तो जीत तक कौनगा हारा कौनगा, टॉप के कलाकार जमा सारे। और हम तो हाथ जोड़ के सारे कलाकार साथी हैं जिनसे इनका तो नाम है, हमारे पर की तो कमेटी 1000 है भाई, एक कमेटी 9-10 कलाकारा ने जो मौका देवे है भाई, हमारा मनोबल तो कम से कम ना तोड़ो। रागनी तो वैसे एक सुनने कम रह रहे हैं, तो हमारे वर्गे भी टाला कर देंगे। कितने के मंच हैं एक साल में 9-10 कलाकारा ने जिसने मौका देवे हैं। हाँ, तो हमारा 20-25 घंटे का जो प्रोग्राम है तो एक संस्कृति के लिए भाई अपनी संस्कृति बची रहो, और बची जब रहोगी कलाकार साथी भी साथ देंगे और हमारे वर्गे भी प्रयास करेंगे। हाँ, तो आपके माध्यम से सब कलाकार साथी है, हमारा तो सीनियर है, उनका नाम भी है, नाम हमने जानदा ना पहचानदा, इनकी तो जान है, मंच तो बतेरे मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम की अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। हाँ, हम तो हाथ जोड़ के सब ते रिक्वेस्ट यही करा आपके माध्यम से बे हमारी अच्छाई नहीं कर सकते, कम से कम बुराई ना करो, हमारा मनोबल नहीं टूटे। हम बूढ़े अच्छे जैसे भी हाल प्रोग्राम एक मंच तो देने लग रहे हैं, आपके पसंद नहीं आओ तो दूसरा कलाकार साथी आ जाएगा, नया कलाकार आ जाएगा,
हम मौका तो देन लाग रहे हाँ। सही बात है, बिल्कुल। कितने हरियाणा में 10 साल पहले कितने प्रोग्राम हुआ करते, कितने लोग सुना करते, कितने ये सुना करते। मुट्ठी भर भी को आंदे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और तो एक जिक्र उसमें ये भी चला था ना जी, वह ना तो रंग काट कराते ना हाँ। सुर काट कराते, ये भी जिक्र था उसमें। नहीं मतलब मैं बताऊंगा पूरी बात कि उनका कहना था मास्टर जिया का कि भाई अगर मुकाबला करवा रहे हैं तो किसी चीज का तो हाँ, मुकाबला हो, किसी क्योंकि चीज का जैसे तो रंग मुकाबला काट का हो गया या फिर रागनियों का हो गया, भाई यादगिरी का हो गया या फिर सुर स्केल का हो गया। देखो जो टर्म कंडीशन थी ना, ये बात साई के टाइम होगी थी। अब वो किस टाइप का प्रोग्राम कराओगे जी, मैं ऐसा ऐसा प्रोग्राम कराऊंगा, तरज आपको पहले दे दी जाओगी एक हफ्ता पहले। और ना इसमें कोई स्केल का रोड़ा, आप किसी स्केल से गा सको हो, किसी भी कवि की गा सको हो। और इसमें ना कोई पक्की रंग काट का जिक्र है। नुबला जी ऐसे प्रोग्राम तो होने चाहिए, अगर आप ऐसे प्रोग्राम कराओगे तो ही संस्कृति बच सकती अच्छा है। एक चीज मैं कहूंगा, ये जो बात उन्होंने बोला था ये मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने जवाब में मेरे को दिया था, उसमें आप लोग टारगेट नहीं हो। चलो हम अपनी हाँ तरफ से बोल अब रहे वैसे हैं। आप बता रहे हो, बढ़िया बात है। देखो अच्छा पक्की रंग काट का आपने पता किसी रंग किसी ने नहीं आओगा। नहीं वो चीज देखो, हम भी हर कलाकार के पास गए हैं तो जिससे भी हमने ये सवाल किया कि भाई रंग काट असली होना चाहिए या मिलजुल कर, तो 99% ये जवाब है कि भाई गाना तो गाना तो मेल भाई मिलाप वो का है। यार मिलजुल का ही होना चाहिए। तो इस चीज में तो हम भी आपके हित में वोट देते हैं कि भाई ये रंग काट वगैरह हो जाओ मिलजुल का करके। भाई मास्टर जी थे, पालेराम जी हाँ थे, वो भी करें। सारी उम्र मिलकर गा दिया, आज भी वो रंग काट सुना तो मजा आवे। और रही बात सुरकाट की, सुरकाट भी नहीं करा सकते। देखो जी इसमें सुरकाट का तो सबको पता है, हरियाणा यूपी में 2 ही 3 कलाकार हैं, उनके मुकाबले कोई भी नहीं गा सकता। फिर तो प्रतियोगिता कराना कोई जिक्र ही नहीं है, फिर तो वैसे उन्हें बुलाओ और इनाम दे दो। सही बात। गायकी भी कोई चीज है, उसको भी देखो भाई गायकी किसकी अच्छी है। सही बात। तो हमने तो ये चीज मेटन खातर ये पहल करी थी जी, अगर समाज इसमें सहयोग करेगा तो आगे करावांगे, नहीं तो वो धीरे धीरे हमारा भी मनोबल टूट जाएगा। और इस प्रोग्राम को लोग दिल्ली से भी देखने आ रहे थे अब की बार, बिल्कुल आ रही थी, बहुत बढ़िया। मतलब वो भी प्रेज करके गए भाई ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल। और एक पीछे फोन आया था हमारे पास अमित मलिक का, अमित मलिक जी, बहु ने गुड़गांव साइड की कोई पार्टी बताई, बोला जी वो आप जैसा सेम प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं आपकी मदद से, बिल्कुल। अगर भाई आपकी पूरी कमेटी और जज जाओ और पैसा हम लगाओगे, आप प्रोग्राम करा के जाओ हमारा। तो मतलब इतना खराब प्रोग्राम या कमेटी है तो हमने क्यों इनविटेशन मिलेंगे वहां से। सही बात है, बिल्कुल बहुत। लोगों के विदेशों से ही फोन आए हैं, फॉरेन से भी, अगर आपकी कमेटी काबिले तारीफ है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करा रहे हो आप। बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा देखो, हमारा भी मकसद यो है अपनी हरियाणवी संस्कृति को भाई जोड़ के चलो। जितने भी अपने हरियाणवी रागनी लाइन के जितने कलाकार हैं, साजंदे हैं, हद मार कर 100-150 पाऊंगे हर वीडियो में या बात में बोलूं तो कलाकार भाई है। तभी निवेदन है भाई, इंटरव्यू में भी सुनने मिला है, हमने देखने भी मिला है, कास्ट मैटर कई जगह सुनने मिला कि भाई कलाकार भाई ये कर रहे हैं। भाई कई जगह कमेटी भी कसूरवार ठहराई जा है। तो सबसे पहले तो खुद को मजबूत करो। जितने भी कलाकार साथी हैं भाई, साजंदे हैं, जितने भी गाने वाले बजाने वाले टोटल हैं, सबसे पहले तो कलाकार कलाकारी में अगर आ गए तो जात पात का तो कोई मैटर नहीं रहता, तो फिर जाति 37 में हो जाए। सबसे पहले तो वो चीज़ खत्म करो। दूसरी बात भाई, आपस में भी कहीं ना कहीं हमने सुनने में मिला है, देखने नहीं मिला कि भाई एक दूसरे के प्रोग्राम कई कलाकार आपस में भी काटते हैं। तो वो चीज़ भी किसी और के लिए नहीं घातक, खुद आपके लिए ये घातक है कि भाई आज अगर यहाँ से मेरा प्रोग्राम कटा है तो कल इनका भी कटेगा, परसों उनका भी कटेगा। तो ये चीज़ भी खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात भाई, जितने भी ये कमेंट आ रहे थे नेगेटिव, तो उनकी भी देखो सारी पुष्टि कर दी गई है भाई। हो सके भाई जितने नेगेटिव कमेंट आए हैं सबके अपने अपने जाने वाले होते हैं कि भाई किसी को कोई कलाकार पसंद है, किसी को कोई कलाकार पसंद है, किसी को वैसे ही कमेंट करने में मजा आता है। हर तरह के समाज में हर तरह के बुद्धिजीव होते हैं। तो वो सारे डिस्प्यूट आज भाई क्लियर होने लग रही है धीरे धीरे। और आगे किस टाइप का प्रोग्राम और किस टाइप की और ज़्यादा फैसिलिटी के क्या हमने देखने में मिलेगी वो भी बातचीत कराएंगे। तो मास्टर जी इन फ्यूचर मतलब भाई नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा तो उसमें कोई और नई बातचीत, भाई नया कोई रूल, भाई कोई और भी अलग तरह की चीज़ कोई देखने में मिलेगी? भाई साहब इसके बारे में फिलहाल तो सोचा ही नहीं, हम तो प्रोग्राम कराने से 2 महीने पहले तैयारी करने लगा करा। सही बात है। उस टाइम ये टर्म कंडीशन बनाई जा करे,
भाई अब की बार हमने क्या करना है। जैसे पिछली बार हमने दिया था 12 मिनट की तो टाइम है और एक एक रागनी पूरी करनी है, लेकिन उसमें हमने कुछ कमी ये लगी अग वे कुछ रंग ऐसे गाए गए कलाकारों द्वारा जिसे पब्लिक सुस्त हो गई थी, तो उसका हमने निचोड़ अब की बारियों का डावा रंग अपनी तरफ से दिए जाऊंगे। इसमें कुछ कमी पेशी लगेगी, अगली बार और बदलाव करांगे इसमें। अगली बार ऐसा है, जो कलाकार का मन के रंग है, अगली बार कई कलाकार ऐसे थे भाई किसी के कंठ कोई रंग है, किसी के कंठ कोई रंग है। सही बात। तो अगले साल अब हमारा प्रयास रहेगा भाई कलाकार के मन पसंद रंग, भाई उन पे रंग 50% तो उनके रंग होंगे, 50% रंग कमेटी की तरफ से, क्यों उनके भी रंग हो जाए और हमारे भी शामिल हो जाए। और नरेंद्र डांगी जी हैं, अपने भतीजे की शादी थी एक दिन पहले प्रोग्राम हाँ प्रोग्राम से, पहले। तो उनती भी कई एक दो रंग उनती आवे कौन थे भाई, उन्हें नहीं बोले हटाए थे उन्हें उरत बोले ये मैंने 2-3 आंदे कौन नहीं डांगी जी थे, लेकिन डिसीजन ऐसा था हमारी कमेटी का, ला लो हमारे जज का, भाई जो सी तरह दे दी ना घटावा ना बढ़ावा, लेकिन वो घर पर के आदमी थे और भगवान ने ऐसी करनी करी उने का बंटा उने का के जैसे कवाली थी पर्दा है पर्दा, तो दो उने का बाटा जो से नहीं आओ थे नहीं, जिसमें उनकी पूरी तैयारी नहीं थी उसमें तो वैसे भी कोई भेदभाव नहीं हो, तो जो पर्ची निकलो भाई कहने का मतलब मैं ये चीज इसलिए कहना चाहूँ हूँ हमारे मन में किसी के प्रति ऐसी होती तो हम हटा नहीं देते, हटावा भाई नरेंद्र डांगी में हमारी पसंद का है भाई, मैं तो नरेंद्र डांगी जी तो या नरेंद्र खरकराम जी तो मेरे उनके साथ जमा घर जैसे रिलेशन है। सही बात है। लेकिन ना तो उनकी आज लगे प्रोग्राम के बारे में ऐसी चर्चा कर दे और ना कंधे बिल्कुल। हाँ तो मैं तो देखो इस रागनी ते जो मन की बात बताऊं, तब अपने जड़ में इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन एक रागनी सुन के उसका खुलासा करने लग जाऊं नहीं भाई, उसके शब्दा के पास जाने लग जाऊं तो जाया नहीं जाता। हाँ उसमें आप वर्ग की दशा की राय ले रहे हो, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो उसकी गहराई लग जब बिगजेगा नहीं, जो सा अपनी संस्कृति से जुड़ जाएगा। तो और एक तो मैं कहना चाहूँ आज के दौर में जो से गाने चल रहे हैं उनका ना अर्थ ना और ऐसे भी है ना को सुन सकता, लेकिन हाँ डबल मीनिंग है। ऐसे ऐसे गाने हैं भाई, एक लीने छिड़िए बनेगा काम तोड़ा, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो सब कि जिसके कोई मायने नहीं है, लेकिन एक रागनी का को पीएचडी कर रहे अपने जन्म में, वो एक रागनी का अर्थ कह देने मैं उसको पीएचडी मान लूंगा। हाँ तो इतनी गहराई है इनके पीछे, तो ये उस जो सी संस्कृति लुप्त होने लग रही है, एक कलाकार साथी आप जैसे साथी तो हाँ और हमारे वर्गे प्रयास करेंगे जद या बचाई जाओगी और इस संस्कृति पे आना पड़ेगा, जुनसी प्योर है इस पर आना पड़ेगा, ईब नहीं तो 5 साल बाद जुनसी बात, हाँ जुनसी बात अपने छूटने लग रही है, जुनसी समाज जिस दिशा में जाने लग रहा है, नए साथी जो कर दारू का क्रेज हो रहा है, हाँ नशे पते की तरफ जाने लग रहा है, तो इससे जुड़ांगे और आदमी हम बैठने लगांगे जब इससे दूर होवांगे। हाँ तो इसमें कलाकार साथी है हमारे तो सीनियर है, उनके तो नाम है, हमारे तो कुछ नहीं है भाई, हमारा मनोबल तोड़ोगे तो हम बंद कर देंगे। सही बात। हाँ तो मतलब आपने भी उनका योगदान चाहिए। बिल्कुल एक दौर ऐसा आ गया था इस संस्कृति में, मतलब प्योर प्रोग्राम चलने लगे थे, हर एक जगह सभ्य प्रोग्राम, बूंदा बोलना बंद हो गया था बिल्कुल। लेकिन 6-7 महीने से फिर ये दौर चल रहा थोड़ा है, गंदा गाना का कुछ हम किसी कलाकार के नाम नहीं ले रहे, इतना गंदा बोलते हैं भाई साहब, उन्हें शर्म आनी चाहिए, मतलब सोचना चाहिए कुछ तो, बाबू बेटा इकट्ठे बैठे हैं वो बूंदा बोल रहे हैं, कुछ न कुछ तो सोचना चाहिए संस्कृति के बेटा इकट्ठे कलाकार हैं, दोनों गाने लग रहे हैं गंदा गाने लग रहे हैं, 6-7 महीना था है दौर हट के दोबारा चालू हो रहा है। उनको कहना चाहूँ वो हाँ भाई जो भी ये कहना चाह रहे हैं समझने वाले समझ गए, समझदार कोई सारे काफी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कृति को बचाओ, इसको संस्कृति में बहुत कुछ है। अब जो नए कलाकार आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो सभ्य रागनी गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार संस्कृति के लिए। अगर वो भी अगर गंदा देखेंगे तो गंदा ही सीखेंगे, तो कम से कम उनको भी गलत गाइड ना होने दे, उनको भी अच्छी चीज, क्योंकि नई प्योद इतनी तैयार होने लग रही है, क्योंकि पुराने टाइम में तो कोई था ही नहीं इतना छोटा कलाकार, भाई छोटे बच्चे हैं बिल्कुल ही नई काची कली हैं,
अरमान कलोई जी है, वंश चांदी हैं, भाई अश्वनी इंडोल से हैं, भारत वत्स हैं, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कलाकार और इतने सुरीले। तो भाई आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, इन फ्यूचर कभी ना कभी उनको भी मौका दियो स्टेज पर, और ऐसे इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इसमें मैं हम आपके साथ जितना हमारा सहयोग होगा भाई, हमारा आन का या भाई कुछ भी, जितना भी तन मन धन से हम आपके साथ हैं। आप आपके नहीं, अपनी हरियाणवी संस्कृति का पक्ष में जो भी सही है अपनी जगह सही है, चाहे वो अच्छा गाने वाला है, चाहे वो अच्छा बजाने वाला है, चाहे अच्छा लिखने वाला है, सबके साथ बदलता दौर सबके साथ है भाई। और कोई भी डिस्प्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी रहेगी हो, नीचे कमेंट में कर दिए। हम फिर भी या कमेटी आ रहे हैं, जितने भी कमेंट आ रहे हैं, किसी भाई ने और कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी कलाकार साथी की कोई भी मतलब मन में संख्या रहेगी हो, तो कमेंट कर दियो, दोबारा फिर बातचीत कर लेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आप सब भी बैठे हो और आपकी भी राय मैं लूँगा। अपने हरियाणा में जिसने भी जन्म ले लिया, वैसे तो मनुष्य जीवन ही काफी है, जिसका मनुष्य योनि में जन्म हो गया वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानो। और लेकिन जिसका मनुष्य जीवन में भी और हरियाणा की पावन धरा पर जिसका जन्म हो गया, मैं उसने बहुत ही सौभाग्यशील व्यक्ति मानू हूँ। क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ का ओढ़ना पहनना बोलना चालना, हर चीज में तो शिक्षा है कि भाई बड़ा बुढ़े कितने बैठक में बैठे हो उनके पास बैठा करो, बढ़िया भाई। फोन फान का दौर ज्यादा चल रहा है, वैसे कह तो मैं भी रहा हूँ, कई भाई कमेंट कर देंगे भाई तू भी फोन ने तक हाक मारे है, लेकिन अच्छी चीज देखे यारो। फोन एक ऐसी चीज है, फोन भी एक ऐसी चीज है जी, क्योंकि तकनीकी जितनी आगे बढ़ रही है ये हमारे लिए घातक भी साबित हो रही है। ये आदमी को सही दिशा में भी डाल सकती है और 1 मिनट में भाई गड्ढे में भी गिर सकती है। तो भाई एक तो जितने भी हरियाणवी संस्कृति प्रेमी अपने चैनल पर जुड़ो, और ऐसी ऐसी जितनी भी कमेटियां हैं और ये भी हैं हमारे मास्टर जी हैं, जितने भी साथ सबसे आपकी बातचीत हुई है, इनका भाई मनोबल बढ़ाओ। और भाई जितने भी कलाकार साथी हैं आपस में भाई भेदभाव मत कराया करो। और जिसकी भी कोई भाई डिस्प्यूट होगा, किसी बात के कारण कोई नाराज हो है, तो उसमें भी अपनी बेइज्जती, अपनी संस्कृति की बेइज्जती है भाई, अपनी कमेटी की बेइज्जती है। तो एक परिवार है अपना हरियाणा, जितना भी अपने समाज सेवी लगा लो, अपने संस्कृति प्रेमी लगा लो, तो जो भी छोटी मोटी हो जाए तो आपस में डिस्कस करके उन्हें सोल्व भी कर लिया करो। तो या फिर किसी भी प्रोग्राम की इन की निकाय में किसी भी प्रोग्राम की अगर साई हुआ है तो उससे पहले भी सारी चीज वार्तालाप हुआ भाई, साई की भी खोल बांध हुआ है, या भाई के डिमांड हुआ है भैया, रंग काट असली होना चाहिए, नकली होना चाहिए, मिलजुल होना चाहिए, ये कलाकार आओ है। तो सारी बातचीत अपनी पहले कर लिया करो भाई। हो सके किसी की किसी कारणवश एक दूसरे के साथ ना बढ़ती हो तो उस का जिम्मेदार भाई किसी और को मत ठहराया करो। सबसे बड़ी तो बात यह है कि भाई अपने आप को ही छोटा मानना चाहिए इंसान को, क्योंकि बुद्धिजीव एक से एक बढ़ गए है। पता नहीं गाने वाला गा रहा है और पब्लिक में तभी कोई ऐसा आदमी उल्टे बता दे कि भाई आपने ये लाइन गलत बोली है, क्योंकि पब्लिक भी तो जज है। और दूसरी बात भाई, पब्लिक जज है, इसलिए मैंने एक बात भी बोली थी इंटरव्यू में कि भाई पब्लिक जज है, इसलिए वे कमेंट आ रहे थे। तो पब्लिक ने जज हम भी मानना भाई, और तारिये खातिर प्रोग्राम करवावा हाँ, तो नेगेटिव उसी चीज को नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव लिया करो भाई, थोड़ा और मनोबल बढ़ेगा प्रोग्राम करवानिया का भी, कलाकार साथिया का भी। तो इस चीज से भाई थोड़ा कहना ये चाहूंगा भाई, बचा कर रखो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से जुड़े रहो। बड़े छोटे हम बैठा करो, छोटा का प्यार प्रेम बनाए रखो, बड़ा का आदर सत्कार करो, ये चीज बहुत काम आऊंगी। कई युवा साथी है जी, आपने मेरे को संदेश देना है जो अपने गलत दिशा में जा रहे हैं, और एक कड़वा सवाल लागेगा भाई सब ने, उसमें चाहे बता अच्छे कमेंट करियो चाहे गुंडे करियो। मैं अपने मन की बात कहना चाहूंगा आज अपने चैनल पर। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये 3 चीज इसी हैं, इन पर आज का दौर में ना चाहते हुए भी इतना गंदा प्रदर्शन हो रहा है, जो कि अपने खून में नहीं, अपने डीएनए में नहीं है चीज की भाई अंग प्रदर्शन कर रही है। जो भी अपनी माताएं बहन है भाई, ओवर एज की भी जितनी है भाई, फेम का चक्कर में पैसे के चक्कर में जो ये चीज कर रही है,
तो भाई बहुत ही घातक हो सके ये चीज, ऐसी नहीं करना चाहिए। और जितने युवा भाई हैं भाई अपने रागनियां जो बेइज्जती मानना भाई, उन खातर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बेइज्जती अपनी रागनी नहीं, मनोरंजन का तौर पर आप सुनो, सारी चीज सुनो, हम ये नहीं कहने बस आप रागनी सुनो, मनोरंजन का तौर पर सुनो, लेकिन जितना मैं तो अपनी लाइफ में उन चीजा दे होता हूँ भाई, बदमाशी के गाने सुनकर, नशा पते के गाने सुनकर, भाई कास्ट मैटर के गाने भी बहुत सारे आ रहे कि भाई यो एक कास्ट के लिए गाना है, जैसे भाई कोई चौधरी साहबा का गाना है, कोई फिर भाई पंडिताई का गाना है, तो वो चीज भी भाई घातक साबित हो है। ब्याह होने का टाइम पर सबका बाजा उड़े भी लड़ाई लगे हो, तो इसी चीज भाई ना तो लिखा करो, कवि महोदय जितने भी हरियाणा के छोटे हैं बड़े हैं सभी मेरे आदरणीय, ऐसी चीज ना तो लिखा करो और ना भाई ऐसी गाने की कोशिश करा करो। गाना ऐसा ही होना चाहिए कि भाई जो सारे सर्व समाज को, सर्व बिरादरी को जोड़ के चले, और इतने महान महान कवि हुए हैं, उनने कोई पीएचडी नहीं करा था, ना वो पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उनकी बात आज भी वजनदार है। अगर गहराई से मतलब उनका निकालने लग जाए तो किसी आम नॉर्मल आदमी का बस की बात नहीं है। जैसे मास्टर जी ने बताया कि भी अगर नबी राग नहीं सुना तो किसी न किसी को बड़े बूढ़े आदमी को पूछ नहीं पड़े और दो चार आदमी की राय लेनी पड़े, तो उन चीजा ने सुनो भाई, उन चीजा ने अपने जीवन में धारो, अच्छा सीखो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा ही दूसरों को सिखाओ। कि मैं दिक्कते तो कोई नहीं, एक बताया है कि दो जमा बताई कि मरने के बाद आदमी नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाने का सबसे आसान तरीका है अच्छा काम करना, नरक में जाने के लिए किसी का मर्डर करना पड़ेगा, चोरी, जारी, जुआ, जामनी, भाई किसी की गाड़ देनी, माँ बाप पर लात मारनी, किसी अपने तो गरीब नशे देना, इतना कुछ करना पड़ेगा नरक में जाने खातर। लेकिन स्वर्ग में जाने का एक सीधा रास्ता है, एक ही रास्ता, लेकिन लोग उसे तो भटक रहे हैं। भाई बड़े छोटे आदर कराया करो, सुबह उठ कर सबसे पावन धरा पर जन्म हुआ है, इसमें चुचकारा करो भाई धरती माता का, भाई अपना अपना फर्ज जब आदमी समझ जाए तो कामयाबी हो जाएगी मेरे हिसाब से, तो घने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और रही जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही थी इस प्रोग्राम के बारे में, तो हम इस बात को भाई ना तुम्हारा चैनल ये चाहो था कि इस बात का आगे जाकर मुद्दा बढ़े, किसी भाई की और कोई भी मतलब ऐसा सवाल रह गया हो, कोई और बातचीत करनी रह गई हो, कमेंट कर दियो, और एक एक सोशल मैसेज आपने भी देना चाहिए। मतलब युवा साथी मैं उससे पहले एक चीज और कहना आप बोलो जी। चाहूंगा। मैं देखो साई की बात है, जड़ा मेरे भी मन में टीस है। हाँ देखो आप पंजाब की संस्कृति ने देखा और उनके कलाकारों ने देखा, हाँ, एक एक प्रोग्राम के 15-15 20-20 लाख रुपये ले में एक कलाकार, एक लाख और अपना वाले 10-10 12-12 हजार रुपये पिटने लग रहे हैं। क्यों? आप अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं करते, नहीं करते। हाँ, सही बात है। तो संस्कृति से प्रेम करने लगे, जो पैसे तो दिन जाने 10 आदमी अलग मांग नहीं, शर्म आओ 10,000 रुपये उसका वो नहीं है, ये लाख रुपया के आदमी है, लेकिन अपना बजट अबे संस्कृति के प्रेमी नहीं है, इनको रागनी नहीं खेल करवा दो। हाँ, तो आप अपनी संस्कृति से जुड़ांगे तो पैसे भी मिलेंगे और ये कलाकार का मान सम्मान भी बढ़ेगा। सही बात है। तो हमारे वर्गे उस प्रयास में लगे रहे हैं भाई, बिल्कुल। ये 18-20 हजार की 30 हजार की बात नहीं पैसे है, की बात तो है, पैसे की बात नहीं है। एक कलाकार मान लो तो 10-10 लाख रुपया का लागे है, और है भी जो इतनी चीज है उनके मन में, इतनी चीज गान लग रहे हैं। पंजाब वाले अपने तो घने सियाने अपने हैं, आपे उनके यहाँ पे उन्हें अपने हैं, लेकिन वे अपनी संस्कृति ने बचा के रख रहे हैं, तो उनका मान सम्मान इतना है। मैं तो कलाकार साथी भी हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँ भाई अपनी संस्कृति ने बचाने का तारा हाथ में और मां में एक उसके पार्ट एक जरिया। तो नए साथी भी जितने नए हैं अब पंजाबी टच में है, उनसे सुनो, बड़ी अच्छी बात है। हिंदी भी मां भी फिल्म देखा, मां भी पंजाबी गाने सुना, लेकिन अपनी संस्कृति की भी सुन के देखो, समझ मान लगी तो इससे दूर नहीं जाओगे। तो सब साथियों तो ये रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, बहुत बड़ी। अच्छा, एक चीज और आ गई, क्वेश्चन और आ गया मेरे दिमाग में, एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी तो बात ये है कि भाई किसी भी अदर स्टेट की इतनी रिच कल्चर नहीं है जितनी अपनी है, कि भाई गायन विद्या तो लगा लो है भाई, और भी खान पान जितना भी टोटल वो बात मैंने बता दी थी, और सारी टोटली अपनी रागनी लाइन जो है, गायन विद्या तो कई है, कोई क्लासिकल भी गावा है, कोई सूफी भी गावा, कोई फोक भी गावा, कोई रॉक भी गावा है भाई,
ये फोक भी गाँव है। और आपने तो ये लगा लो रागनी लाइन में जितनी भी बात लिख रखी है, इतनी रिच संस्कृति में इसमें मानूं भाई, सारी टोटली तो ज्ञानवर्धक बात है। और पंजाबी गाने सुना, आप भी सुना भाई, बॉलीवुड के भी सुना है भाई, गीत संगीत सारा हम उसको ये गलत नहीं साबित कर रहे, लेकिन अपना गा क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं भाई, किस आदमी का उस पर क्या असर पड़ रहा है, समाज पर क्या असर पड़ रहा है, वो चीज मेन मोटिव होता है वो कि उसको सुधारो। और गायन संगीत तो जीवन है। संगीत तो ये मैंने सुना है कि भाई अगर हवा चल रही है और पेड़ के पत्ते भी अगर आवाज कर रहे हैं तो उसमें भी संगीत। तो संगीत तो एक तो होना तो सभी के जीवन में चाहिए। बहुत ही अच्छी संगीत एक ऐसी चीज बताई कि भाई अगर लाखों की भीड़ में आदमी खड़े और संगीत में खो रहा है तो वहां पर वो अकेला भी है, और जो बिल्कुल अकेला है वो संगीत सुन रहा है तो फिर वो अकेलापन भी महसूस करता है, वहां पर भीड़ भी महसूस करे अगर दिल तक सुना तो संगीत तो होना जरूरी है। लेकिन अच्छा गाना भी अच्छा होना चाहिए, बजाना भी अच्छा होना चाहिए। और कवि महोदय बहुत बहुत बढ़िया है, और जितने भी विलुप्त कवि रह गए अपने भाई जिनको पहचान नहीं मिल पाई, और नए कवि हैं बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें लिखते हैं, अपनी में रागनी लिखते हैं, भजन लिखते हैं, शब्द बाणी लिखते हैं, उनको भी भाई कलाकार भाइयों से निवेदन हाथ जोड़कर उनकी भी रागनी गाया करो। कभी कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं होता, सब जो भी अच्छा लिखते हैं अच्छा अपने भाई मेहनत से बनाते हैं, तो सबकी रचनाएं गाने की कोशिश करा करो। तो एक एक अपना सोशल मैसेज आप सब न दो। बिल्कुल मैं सारे रागनी प्रेम में एक चीज कह रहा हूँ, सारे हमारा सहयोग करा करो कि हम आगे और भी अच्छा प्रोग्राम करवा। सही बात है। मैं कहना चाहूँगा मेरे बच्चों को जो ऐसे अपनी माँ बोली ना छोड़ा, अपनी संस्कृति ना छोड़ा। पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, जिंदगी में पढ़ाई जरूरी है, पढ़ो लिखो अच्छी बात है, सही बात। और भाषा ज्ञान करो, लेकिन अपनी संस्कृति को ना छोड़ो। ये रिक्वेस्ट है। अच्छा आपने जैसे कह माओ कि भाई आप हरियाणवी बोलना हाँ अपनी मातृभाषा हिंदी है, और आप हिंदी बोलना हाँ भाई अपना लहजा हरियाणवी उसी का कारण आप जाने जाओ। और कोई बड़ा फर्क नहीं कि भाई हिंदी अलग बोलना हाँ भाई आप हरियाणवी अलग बोलना, नहीं लहजा अलग है सिर्फ। और इसी कोई बेइज्जती की बात नहीं कि भाई आप हरियाणवी बोलना हाँ। अच्छा कई सारे स्टेट अपनी अपनी भाषा को बढ़ा दे, वो तो सबकी अपनी अपनी, और एक अपना देश ही ऐसा है अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं, इतनी सारी लैंग्वेज और किसी देश में नहीं है। अच्छा दूसरी बात इसमें तो हम शर्म मान लो कि भाई हरियाणवी बोलते हैं शर्म आओ है, कई जैसे जो सिटीजन लोग है भाई शहरी है भाई उन्हें अंग्रेजी बोलते हैं क्यों नहीं शर्म आती, वह ना अपनी मदर टंग ना हमारे बड़े बुढ़िया ने बोल दी ना मरती कदे उसका कारण नीचा देखना पड़ा। एक बात मैंने कहीं से सुनी थी मास्टर जी, जो अपने लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनका लड़का अंग्रेजी में फेल हो जाया करता, तो किसी ने शिकायत करी भाई आपका लड़का फेल हो जाता है अंग्रेजी में, तो उन्होंने जवाब दिया था शास्त्री जी ने कि मैं इसको उस दिन पीटूंगा जब ये हिंदी में फेल होगा। सही बात, क्योंकि अंग्रेजी जरूरी है, चलो कोई बात नहीं भाई समय गेल बदलना चाहिए, लेकिन इतनी भी जरूरी ना बढ़ाओ कि भाई इसके बिना काम चल रहा नहीं। अपनी संस्कृति अपने संस्कारों से जुड़े रहो, अपने तो बोली में भी हास्य मजाक में भी सारी चीजें में तो उनका स्वाद है, इससे कारण पहचाने जाओ और यह चीज होगी तो फिर रह के जाओ। तो आज ये एक दो संदेश है युवा पीढ़ी को। एक तो अपना पहला सुख निरोगी का, आज शरीर को बचा के रखो, इसके बिना कुछ भी कोई स्वाद नहीं है, कोई नहीं। और एक दूसरा है जी अपनी रागनियों से प्रेम करो, सांग से प्रेम करो। इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं और दो मेरे मामा के लड़के, एक मौसी का लड़का आज यूके है, हम चंडीगढ़ शिमला जा रहे थे। शिमला जाते जाते हमारी सारी बात पूरी खत्म हो गई थी। आज तो हम चुपचाप बैठे थे गाड़ी में, सारी बात खत्म हो गई। मैंने कहा भाई चलो अपने एक रागनी सुनाऊंगा आपने। मन में विकास पास हो रहा कन्नड़ दमयंती किस्सा लगा रही 3 घंटा का है जी वो किस्सा, बड़ा जबरदस्त सेकंड पार्ट उसका। वहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करिए थोड़ी, उन बालका ने ध्यान से सुनने की कोशिश करी। जब तक हम जींद पहुंचे वो किस्सा आधे घंटे का रह गया था पेंडिंग जी। वो लड़के ने बोले भाई इसमें आगे क्या होगा, इंटरेस्ट बन गया उनका, माई अपने आप सुनिए भाई क्या होगा। उस दिन के बाद वो लड़के रागनी सुनने लगे। हम कोशिश नहीं कर रहे सुनने की, कोशिश करेंगे तो मजा भी आएगा, बहुत कुछ है सारी चीज है इसमें। बिल्कुल भाई मनोरंजन के भी श्रृंगार रस भी है, ये नहीं कि भाई लेकिन मर्यादा में मान मर्यादा में सारी चीज है भाई, सुनने की सारी चीज है। अच्छा
आजकल के जो कवि होते हैं वो कुछ बोल ऐसे लिखते हैं कि भाई जैसे बताया था डबल मीनिंग भी हो जाए कि भाई उसका मूल भाव रिश्ता ही खत्म हो जाए, ऐसे वर्ड लिख देते हैं किसी के प्रति। भाई जैसे कोई रिश्तेदारी है, भाई भाभी के प्रति लगा लो, माँ के प्रति लगा लो, बहन के प्रति लगा लो, लेकिन जो अपने कवि दादर थे, भाई लक्ष्मी चंद जी थे, मांगेराम जी थे, बाचे भगत जी, उन्होंने दर्जा दिया है भाभी को माँ का। तो अगर हम उन पर चलेंगे तो हम इज्जत वैसे ही करेंगे। अरे वो है बात है भाई, भाभी पटोला तू बंदा रैंड बैंड, तो ये तो फिर और बात है। एक और बात बताऊंगा मैं, कितना है तो चाहे कानून सख्त कर लो, कितना है धारा ला लो, कितना है किम्मे कर लो, कितना है पढ़ाई पर जोर दे लो, अगर समाज को सुधार सकते हैं तो सिर्फ संस्कार ही सुधार सकते हैं, संस्कार ही अपराध को खत्म कर सकते हैं, और कोई जरिया नहीं है। ऊंचे किम्मे ला लो भाई की गणी है, हम भी कोई नहीं, इतने बड़े हम भी नहीं है। हाँ मैं बात समझदार नहीं सारे, काफी और सारी बात समझ गए। तो मास्टर जी मैं तो जो नए कवि अपने उनकी मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना मेरी, मैं जैसे मैं 10 ऐसे गाने बनाऊंगी, एक सब्जे भी बना रहे उसमें। देखो मार्केट तो उनकी भी है, लेकिन रामकेश जी पूरे जियान का ही गाना था, पहले वाली बात रही ना, तो वो कितना बजट था, यूनिवर्सिटी कॉलेज गांव में देखो अच्छा भी उनका दिल में भी है, दिमाग में भी है, तो दिल से लिखेगा और दिमाग से लिखेगा नहीं, उनका वो भी बचेगा। तो 10 गाने उनसे लगे तो एक सबे भी लिखो। सही बात है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है। अच्छा जैसे अच्छे तो वे भी हैं, अगर ये जो कलाकार भैया रिक्वेस्ट है मेरी, जो लिखते हैं अपने जो फोक सॉन्ग बोल रहे हैं जिन्हें, वो जो लिखते हैं भाई इतने बढ़िया बढ़िया कवि हुए हैं, उनकी रचनाओं से थोड़ा बहुत मैटर लेकर अगर वो खुद की कविताएं बनाना चाहिए तो भी सुपरडुपर आऊंगी। क्योंकि कई गाने हमने भी देखे हैं जो मिलियना में व्यूज गए हैं, लेकिन वो रागनी है वो कन्वर्ट कर रखी है, रागनी वाले बोल है जो सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, म्यूजिक वगैरह उनका बदल कर जो कंपोज करके उनको चेंज करके वो बदल दिए, वो भी हिट गए हैं। जरूरी नहीं कि भाई बदमाशी कोई प्रमोट करना तो पब्लिक सुनेगी, वो तो पब्लिक को हम जैसा दिखाएंगे, जैसा हम परोसेंगे वो वैसा ही पसंद करें। अच्छा दिखाओगे तो अच्छा दिखाएंगे, कोई बुरा सुनाने रवे नहीं का तो प्रमोट किसने करेंगे, किसने नुकोगे भाई तो वो लेका किसने डिमांड करेंगे। तो ये सबसे निवेदन भाई रिक्वेस्ट है, ऐसा कृपया करके ना करे करो भाई साहब। राम राम जी। राम राम। मैं यह कहना चाहूँ जी जितने प्रोग्राम कराओ सकता अपने ये संस्कृति जिंदगी रहेगी। बहुत बढ़िया, राम जी मैं भी ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी प्रोग्राम हो बढ़िया और सभ्य हो, अपने हरियाणा की संस्कृति बची रहे, और कलाकार भाइयों को भी मैं यही बोलना चाहूँगा भाई कुछ हो हमको भी सहयोग देवे, जो जहाँ पर प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम कराने वाले कमेटी को सहयोग करेंगे तो कमेटी भी आगे फिर उन प्रोग्रामों कराओगे। जितना बढ़िया मतलब स्टेज पर वो प्रोग्राम हो से पहले शुरू हम बोल रहे हैं ना जी, वैसे विचार बाद में भी रखे हैं अपने। ये नहीं बस स्टेज पर कुछ अलग वर्डिंग है और बाद में कुछ और वर्डिंग है, क्योंकि समाज उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रखे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा एक छोटा सवाल और रह गया था कि भाई कई भैया के कमेंट आ रहे हैं, कई भैया के जैसे इस बारे में जिस तरह मेरी बात हुई है फोन पर या मैसेज पर व्हाट्सएप पर जैसे भी, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि भी एक बात पूछना कि वहाँ पर मोर म्यूजिक की रिकॉर्डिंग क्यों लगती है भाई, अन्य किसी को क्यों नहीं रिकॉर्ड करने देते, तो उसका क्या रीजन तो कुछ भी लगा लो। पहले जो पैसे दिया करते, शुरू का दौर था, एनडीजे था या मोर था, 10-12 हजार रुपये हमारे से लिया करते जेब से रिकॉर्डिंग के। हाँ तो मोर साहब ने कि बोला भाई मेरा लोगो लगा दोगे नहीं, मैं तार पैसे नहीं लूंगा। 3 साल पहले उनसे बात हुई थी। हाँ तो ये बात थी। अब इसमें हमारा नुकसान भी है, नुकसान नहीं हुआ, इतने यूट्यूबर से बाहर हैं भाई लाइव चला कर दे भाई उन्हें वंचित होए, मारा तो पुराना भी से नौकरी पैसे वाले हैं उनके भी उड़ाने आए, कई पुलिस वाले थे दिल्ली पुलिस में लग रहे हैं और इस संस्कृति के ज्यादा प्रेमी है, उनके भी यार बोला था हमने नाश कर दिया, हमारा ले लिया करो पैसे, ये हमारी गलती भी ला लो इस प्रकार से हर मामले या गलती सुधारने की कोशिश करा। एक बात और है, हमारे भी महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा महसूस हो रही है
और उड़ाने दिए है हमारा लग। सही बात है, हाँ, बिल्कुल। तो इसका और प्रचार हो सका था, लेकिन वही बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई जितने मोर म्यूजिक चैनल तो जुड़ रहे हैं हाँ। वे तो देखो ज्यादातर देखते हैं, लेकिन और भी जितने चैनल वाले वे वंचित रह गए इसकी इस पे। शुरुआत में हुई थी 3 साल पहले बात हुई थी इसकी वजह से। उसने मैं कही वो फ्री मांगूंगा, कोई रुपया नहीं देता, लेकिन अकेले रिकॉर्डिंग होनी चाहिए मेरी। हमने कारण पूछा अकेला क्यों होनी चाहिए, लोग बोले मैंने इतना खर्चा करके इतनी दूर से भी आऊंगा, कैमरे भी बढ़िया ला रखे हैं, सब कुछ बढ़िया है मेरा सिस्टम, लेकिन एक बंदा फोन से रिकॉर्ड करके अगले दिन ही डाल दे यूट्यूब पर या ऑनलाइन भी चला दे है। सही बात। लेकिन उनकी सुनने बाद हमारी कौन सुनेगा, हमारा खर्चा भी नहीं पूरा होना। बात उसकी भी ठीक लगी हमको। देखो पहले तो ऐसा था एनडीजे और मोर का मामले देखा ना, कैमरे कुमरे ठीक है, लेकिन पहले यूट्यूबर भाई फोन पर बनाई डाल दिया, उसकी क्वालिटी नहीं थी भाई, मामले सोचा भाई क्वालिटी के साथ आवा है। लेकिन अब तो यूट्यूबर है, आप हो, अशोक जी है, तो सब क्वालिटी के साथ है। मैं जो भी प्रोग्राम देखा हूँ क्वालिटी के साथ। ये एक 15-15-20 है जिसके मामले भी बाद में महसूस हुआ भाई बहुत ज्यादा चैनल है अब, और आगे इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसी कंडीशन कुछ भी नहीं होगी। हाँ, हमारा भी इस चीज का महसूस होया है भाई, गलत कराया था हमने। देखो भाई, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी थी, जितनी इनने त्रुटियां लगी, उनकी भी बोल भी दिया ना कि आगे तो सुधारेंगे, और भाई सहयोग देखो करया करो, इनका हित में अगर काम कराए तो इनका और मनोबल बढ़ेगा। और मैं तारा भाई छोटा पिन्ना मुदगिल भाई सपोर्ट हमारी भी कराया करो, अपनी संस्कृति से जुड़े जितने भी कलाकार हैं, जितनी भी कमेटियां वगैरह, जो भी टोटल जो भी अच्छा काम करने वाले वो अच्छा करने वाले, ये नहीं कि भाई 1-2 बार मैंने भी शुरुआत में कि चाह था चैनल बना था नया ना, 1-2 जो इस रागनी लाइन से बाहर के इंटरव्यू करे हैं, हालांकि है तो उनमें भी कोई ना कोई विशेष संदेश, लेकिन अब मैंने वो लाइन थोड़ी बदल दी कि भाई अपनी संस्कृति के लिए ये करेंगे जो कुछ भी करेंगे। तो सभी भाइयों का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और भाई वीडियो न लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, कोई भी बात कोई भी और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भाई की रह रही हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो। बिन्ना भाई आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करा भाई। हाँ, 10 साल के दौरान हमारे दौरे को ऐसा आया भाई, रागनी की कमेटी का इंटरव्यू लिया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और कोई गलती सलती होगी तो माफी मांगो। वैसे कमेटी की तरफ से भी कोई भी ऐसी बात निकलेगी आपके खिलाफ या कोई भी छोटा भाई समझ कर माफ कर दियो। और भाई सारे भाइयों ने राम राम।